नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS डिफेंस स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम बात करने वाले हैं SSC CGL 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आपकी SSC CGL की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अभी हाल ही में जो SSC CGL के एग्जाम समाप्त हुए थे 23 जुलाई 2023 को, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, अर्थात कितने नंबर पर आपकी सिलेक्शन देखने को मिल सकते हैं, अर्थात आपका सेफ स्कोर कितना बैठ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। तो बात करने वाले हम SSC CGL की Tier 1 की कट ऑफ के बारे में। आपकी कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है, बात करते हैं सभी कैटेगरी वाइज। किस कैटेगरी में कितने अंक लाने होंगे आपको पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, अर्थात सिलेक्शन लेने की, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे SC कैटेगरी हो या ST वाले सभी। देखिए, बस इतना ही जा सकता है सेफ स्कोर, बस इतना ही जा सकता है सेफ स्कोर। तो अब इस सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने वाले हैं। जो साथी चैनल पे नया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट तथा सरकारी भर्तियों से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो वीडियो को में अंत तक बने रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखें। तो देखो साथियों, देखो बात करते हैं SSC CGL 2023 के बारे में। जो SSC CGL 2023 की तो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, उसके पहले बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पिछले लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो क्या क्या रही थी, और उसके हम 2023 से क्या कंपैरिजन करेंगे, कितनी रह सकती है पिछले ईयर की ध्यान में रखकर। बात करते हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो पिछले साल की जो पिछले एग्जाम हुए थे उनकी कट ऑफ क्या क्या रही थी। तो देखो आगे, अब बात कर लें SSC CGL 2023 की कट ऑफ के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पिछले ईयर की कट ऑफ के बारे में, क्या क्या कट ऑफ रही थी। बात करते हैं ईयर की, फॉर्म्स की और अप्लाइड की और वैकेंसी की। तो देखो 2018 में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए कैंडिडेट द्वारा, 25 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए, और अपेड कितने हुए, अपेड हुए 8 लाख, कितने हुए 8 लाख अपेड। और वैकेंसी की बात करें, वैकेंसियों की संख्या कितनी थी, 1,11,000 सॉरी कितनी थी 11,100, कितनी थी वैकेंसियों की संख्या 11,100। ये होगी 2018 की बात। बात करें 2019 की, तो 2019 में कैंडिडेट ने कितने फॉर्म अप्लाई किए, 21 लाख, कितने किए 21 लाख। अपेड कितने हुए 9 लाख, कितने हुए अपेड 9 लाख। और वैकेंसियों की संख्या कितनी थी 8500, कितनी थी 8500। ये होगी 2019 की बात। बात कर लेते हैं हम 2020 की, तो 2020 में कितने फॉर्म अप्लाई किए कैंडिडेटों ने 21 लाख। और अब बात करें अपेड की, तो अपेड कितने हुए 7 लाख। बात करें वैकेंसियों की संख्या, तो 2020 के अंदर वैकेंसियों की संख्या कितनी थी 7,035। बात कर ले 2021 की, तो 2021 में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए 20 लाख, कितने फॉर्म अप्लाई किए 20 लाख। अपेड कितने हुए 8 लाख, कितने हुए 8 लाख। और वैकेंसियों की संख्या कितनी थी 2021 में 7,686, अर्थात 7,686 वैकेंसियों की संख्या थी। बात कर लेते 2022 की, तो 2022 में कैंडिडेट ने कितने फॉर्म अप्लाई किए 34 लाख। देखो 2022 में यहाँ पे संख्या बढ़ गई, अर्थात कट ऑफ है, मतलब यहाँ पे संख्या बढ़ गई तो निश्चित बात है कट ऑफ भी हाई रहेगी। तो देखो 34 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए, तो अपेड कितने हुए 16 लाख, कितने हुए अपेड 16 लाख। बात करें वैकेंसियों की संख्या, तो वैकेंसियों की संख्या कितनी यहाँ पे बढ़ गई 36,001, कितनी हो गई 36,001। अब मान लेते हैं हम अप्रोमैक्सली से जो सारी वैकेंसियों की संख्या है कितनी है प्रोमैक्सली, टोटल ये 7500 से 9,000 अप्रोमैक्सली ये वैकेंसियों की संख्या होगी। अब बात कर लेते हैं 2023 की, तो 2023 की क्या रह सकती है, अब क्या रह सकती है कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो 2023 में फॉर्म कितने अप्लाई किए 24 लाख। अपेड के हमें पता नहीं कितने अपेड हुए, तो अप्रोमैक्सली मान लेते हैं कितने थी यहाँ पे वैकेंसी में टोटल ये 7500 से 9,000। अब देखो हम एक साथ कंबाइंड कर लेते हैं, 2019 को ले लेते हैं और 2021 को। तो देखो 2019 में कितने फॉर्म अप्लाई किए 21 लाख, और 2021 में कितने हुए 20 लाख। तो इसका कितना परसेंट, ये 40%। तो बात करते उसी प्रकार, देखो यहाँ पे वैकेंसी की संख्या कितनी थी 8500, और यहाँ पे कितनी थी 2021 में 8600। इसका भी 40% इसका क्या है अप्रोमैक्सली है। तो यहाँ पे इसका 40% निकालेंगे तो कितना बैठता है ये 9.74 लाख, कितना 9 पॉइंट अर्थात 9,94,000 ये बैठता है। तो अप्रोक्सिमेटली कितना मान लेते हैं हम 10 लाख, कितना मान लेते हैं 10 लाख। यहाँ पे अपेड कितने हुए 10 लाख। और वैकेंसियों की संख्या बात करें तो ये इसके अप्रोक्सिमेटली है 7,000 से 9,000 के आसपास।
ये होगी 2023 की बात। कितने अपडेट हुए? 10 लाख के आसपास ये फॉर्म अपडेट हुए। ये बहुत ही रिसर्च के बाद हमने दोस्तों ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब देखो, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2023 की? बहुत ही लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है, अर्थात सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो आप निश्चिंत रहिए, तो हम आपको बताने वाले कितना सेफ स्कोर रह सकता है, अर्थात आपके कितने नंबर हैं आप सेफ स्कोर में शामिल हो सकते हो, अर्थात कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं, देखो बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल 2023 की कट ऑफ के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पिछले ईयर की। तो पिछले ईयर की आपको सभी कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ देखने को मिली थी। जनरल की क्या मिली थी, ईडब्ल्यूएस की क्या मिली थी, एससी वालों की क्या मिली थी, एसटी वालों की क्या मिली थी और ओबीसी वालों की क्या मिली थी। तो सभी कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं हम। तो सभी कैटेगरी वाइज इसमें आ जाएंगी। तो देखो बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी वाइज। देखो ये बात करते हैं ईयर की, और ये जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की और एससी वालों के लिए। तो बात करते हैं 2018 की बात। तो 2018 में तो जनरल कैटेगरी की कितनी गई थी 137, जिनके 137 थे वो सिलेक्शन हो गए थे उनका 2018 में। ओबीसी कितनी गई थी 131, ये हमें ज्ञात नहीं। और एससी की कितनी गई थी 111, 2018 की बात कर रहे हैं हम। बात कर लेते हैं 2019 की। तो 2019 में कितनी गई थी जनरल की 147, ओबीसी कितनी गई थी 135 और ईडब्ल्यूएस कितनी गई थी 135 और एससी कितनी गई थी 2019 में 115। बात कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 में जनरल कैटेगरी कितनी गई 132, ओबीसी में कितनी गई 119, ईडब्ल्यूएस में कितनी गई 109, एससी में कितनी गई 100। बात कर लेते हैं 2021 की। तो 2021 में जनरल की कितनी गई 130, ओबीसी कितनी गई 117, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई 109, एससी कितनी गई 94। बात कर लेते हैं 2022 की। तो 2022 में जनरल की कितनी गई 114 और ओबीसी कितनी गई 114, ईडब्ल्यूएस कितनी गई 102 और एससी की कितनी गई 89। कितनी गई ये 89। हमने सभी कैटेगरी वाइज सभी की कट ऑफे जान ली हैं, पिछले सालों की क्या क्या कट ऑफे रही थी, अर्थात किन किन कैंडिडेटों ने पास किया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए पेपर को। बात कर लेते हैं 2023 की। तो 2023 की क्या रह सकती है सभी कैटेगरीज वाइज। तो बात कर लेते हैं हम 2023 की। तो देखो दोस्तों, तो 2023 की बात करते हैं। तो 2023 में देखो पहले 2019 की और 2021 की हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 2019 में जनरल की कितनी गई 147 और 2021 में कितनी गई 130। तो इसका प्रोमैक्स में करें तो किसका 40% कितना होता है, ये आसपास होता है, ये 135%। कितना होता है 135 अंक, अर्थात आपकी अंक 135 प्लस है या 135 134 के आसपास है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अर्थात आप सेफ स्कोर में है, आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार बात करें ओबीसी वालों के लिए। तो 2019 में ओबीसी कितनी थी 135 और 2021 में कितनी थी 117। तो यहाँ पे ओबीसी कितनी देखने को मिल सकती है 125 के आसपास। कितनी 125 प्लस के आसपास आपके अगर 124 नंबर है, 125 नंबर, 126 नंबर है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप सेफ स्कोर में आप शामिल हो जाओगे। तो बात कर लें ईडब्ल्यूएस की। 2019 में कितनी थी 135, 2021 में कितनी थी यहाँ पे 109। अगर इसका 40% निकाले तो कितना निकलता है यहाँ पे 120। कितना 120 प्लस। अगर आपके 119, 120, 121 अंक है तो आप निश्चित रहे आप सेफ स्कोर में आप अर्थात आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें एससी वालों के लिए। तो एससी वालों के लिए 2019 में कितनी थी 115 और 2021 में कितनी थी 94। तो अगर इसका हम 40% निकालें तो कितना होता है ये 105। अगर आप एससी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट है, अगर आपका स्कोर 104 अंक, 105 अंक, 106 अंक बैठ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका भी सेफ स्कोर में आपका नाम आ जाएगा, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही था। ये हो गई आपकी सीजीएल की एग्जाम की 2023 की कट ऑफ है। ये बहुत ही अनुमानित कट ऑफ है, ये फिक्स कट ऑफ नहीं है, वो तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, आंसर किए आने के बाद ही पता चलेगा आपका रिजल्ट की क्या होने वाली है, अर्थात कितनी कट ऑफ है रहने वाली है, अर्थात फाइनल सिलेक्शन कब होगा। ये तो अनुमानित है, बहुत रिसर्च के बाद हमने पिछले साल की कंपेयर करके हमने इस वीडियो को बनाया है आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो साथी चैनल पर नया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।